अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोगों को पहले सबक देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जो है लापरवाही की वजह से कि बहुत ज़्यादा वीडियो देखना पड़ता है और तो सबक देखते नहीं हो कि कैसे लिखा जाता है। तो हम आप लोगों को आज सबक देते हैं, ठीक है। मैंने देखा है कि बहुत लोगों की सीन गलत है, स्वाद गलत है, आइन गलत है। इनमें से ये 3 हरूफ गलत हैं और जो शुरुआत के हरूफ हैं उसमें किसी का स्वाद गलत है, किसी का सीन गलत है, किसी का आइन गलत है और भी कई हरूफ थे जो अभी हम सबक में देंगे, ठीक है। तो आज हम सबक लिखते हैं। पहले सभी लोग सबक देख लें। सीन मैंने जो तरीका बताया था वो तरीका रहेगा। ऊपर से लाके ऊपर से यहाँ से शुरू नहीं करना है। शुरू जो है ये लकीर और ये लकीर, इसका आधा ये हुआ, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। आधे पर रखा, शोशा बनाया, फिर दूसरा शोशा बनाया, फिर तीसरा इसी को थोड़ा और बड़ा कर दिया, फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से स्वाद कहाँ से रखेंगे, ये रखेंगे पेंस, ये इसका ये बीच हो गया, ठीक है। इसका जो बीच होगा यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और इसको ये बीच है इससे थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएंगे, इस तरह से शोशा बनाएंगे और फिर ये वाला शोशा नीचे लाएंगे। ये जो है ये इसमें टच नहीं होगा, ये वाला टच होगा, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे। ये हो गया स्वाद। और आइन कैसे बनाएंगे, आइन देखें। आइन ये जो हम मुंडी बनाएंगे, ये मुंडी नीचे टच नहीं होगी, ठीक है। ये मुंडी इस तरह से ऊपर रहेगी, थोड़ी लकीर के बीचों बीच सिरे पे इसकी ये मुंडी का ये हिस्सा आएगा ऊपर वाला, और ये जो नोक है ये थोड़ी नीचे आएगी इस तरह से। यहाँ से आके बीच तक आएंगे, आने के बाद फिर इधर आएंगे और इस तरह से बनाएंगे। और फिर ये जो लकीर गई है इस लकीर को देखेंगे, मुंडी नहीं देखेंगे, इस लकीर को देखेंगे, जितनी तिरछी हो जाए उसी हिसाब से सीधा लाएंगे, यहाँ पर से गुलाई करके ऊपर उठा देंगे, ठीक है। इस तरह से आइन बनाना है। चलें लिखते हैं। अब कुछ लोग जो है मेरी तरह पेंसिल इस तरह से चलाएंगे, ऐसे करके लहराएंगे, तो उनको मैं बता दूं कि ये लहराने में ये लकीर बड़ी रखें, ये छोटी रखें, फिर ये बड़ी रखें, फिर ये छोटी रखें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, फिर इसे भी बड़ा कर देते हैं, इसे करके ऐसा कर देते हैं। ऐसा ना करें, ये बड़ी रखें, इसे छोटी रखें, ठीक है। इस तरह हम गुलाई से लाते हैं ऐसे। ये हमारे शोशे जो हैं ये गुलाई से हैं, छोटे से हैं इसलिए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन इनका असल में जो नक्शा है वो इस तरह से है। इस तरह से हल्का सा जो गोल यहाँ पे गोल होता है, ठीक है। और फिर ये सीधा हो गया बिल्कुल, फिर ऐसे आता है और फिर ऐसे आता है। इस तरह से मेरा सीन बनता है, ठीक है। ये हो गया सीन। और जो अभी मैंने बताया स्वाद हम जो है स्वाद सही तरीका जो है ये है इस तरह से, लेकिन हम थोड़ी खूबसूरती पैदा करने के लिए ये लकीर नीचे से ले आते हैं यहाँ से, इससे थोड़ी खूबसूरती पैदा हो जाती है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पेंसिल रख के और यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करने के लिए, और एक अंदाज़ भी रहता है कि हमें लकीर से शुरू कर लेना है और इधर ला के बस थोड़ा सा लकीर से ऊपर उठा देना है इस तरह से। और चाहें आप तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से लकीर नीचे ना आए, ठीक है। चलिए ये हो गया सीन, ये हो गया स्वाद। आपने गौर किया होगा हमारे जितने भी स्वाद बनते हैं सारे एक जैसे बनते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है। आप लोगों को हम यही बताते हैं कि इसकी खूब प्रैक्टिस करें, एक एक हरूफ को कई कई बार लिखें। देखिए आइन, जब इसको खूब लिखेंगे तो ये खूब अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। गैन, फा, काफ, काफ, ये तो सबका सही था। अब लिखते हैं लाम अलिफ। लाम अलिफ जो है एक इस तरह का भी होता है, ऐसे करा और फिर इसको ऐसे करके लाए, ठीक है। लेकिन अभी हम सीधा वाला बना रहे हैं। इसको ऐसे वाले में क्या होता है, ये लकीर लंबी आती है और जो हम बना रहे हैं इसमें ये लकीर छोटी रहती है। ये वाली लकीर छोटी रहेगी जो हम बना रहे हैं, इसमें ये बड़ी रहती है, ठीक है। तो हम बड़ी वाली नहीं बना रहे हैं अभी, सिर्फ ये वाला सीखें।
इसमें फ़र्क क्या है देख लें। इसमें लकीर अलिफ सीधा आता है, इसमें लकीर तिरछा इसकी जड़ तक आता है, लेकिन अलिफ जहाँ से शुरू होगा वहाँ तक ये लाम रहता है, ठीक है, ये फ़र्क रहता है। लेकिन अभी ये वाला बनाए सिर्फ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ, ठीक है। और अब बनाते हैं मीम अलिफ। मीम अलिफ कैसे बनाना है चलें देखें। मीम जो है हम इस तरह से बनाएंगे, इधर पेंसिल रखेंगे और ऐसे करके लाएंगे और ऐसे करके गुलाई करेंगे और इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसको हमने अलग अलग दिखाया है ताकि आपको समझ में आए, लेकिन हम इसको इस तरह से मिला के बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से भी और या फिर इस तरह से भी बना सकते हैं मीम अलिफ। चलें ये सही लगता है ज़्यादा छोटा वाला, इसको गोल कर लिया और इस तरह से बना लिया, यही सही है। पहले यही वाला सिखाते हैं, ये मुश्किल है थोड़ा, ये बाद में। यहाँ पे मुंडी बना दी, ये अलिफ हो गया, ठीक है। अब देखें मुंडी जो है कोई भी फ़ा की तरह ऐसे करके ना बनाएं। मुंडी जो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे और इधर से इधर की तरफ लाएंगे, इसका ख़ास ध्यान रखें, वरना ये फ़ा का नक्शा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है मीम। ये आज का सबक। और चलें अब हम सबकी गलतियां देख लेते हैं। महनूर फ़ातिमा बिनते अकमल, ये आपका कहीं कहीं पे सीन सही था लेकिन ये इधर ख़राब हो गया है। सीन सही करें आप। स्वाद, स्वाद का शोशा थोड़ा सा लंबा कर लें आप, ठीक है। आइन सही है, बाकी सही है। ये या जी देखें इनका या गलत है, आप जो है अपना या सही कर लेना। मैंने बोला था कि अभी हम लिख के दिखाएंगे, तो हम दिखा देते हैं। देखें लिख के या कैसे लिखना है। इस लकीर को बड़ा बनाएंगे और इसको थोड़ा सा छोटा, इधर हल्का सा मोड़ेंगे इधर, ठीक है। यहाँ तक, इसकी दूरी तक नहीं लाना है, बस हल्का सा मोड़ के बस यहीं से इसको वापस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से बनाना है या। ये आपकी लकीर ऊपर वाली है, ये छोटी है, और ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा ये बहुत ज़्यादा गुलाई में है। मेरे में देखें गुलाई नहीं है, बस यहाँ से सीधा इधर आया है। आपका देखें, मेरा देखें, आपका देखें। आप मेरा यहाँ से सीधा यहाँ आया है और आपका जो गोल होता हुआ कटोरी की तरह इधर आया है, तो ये नहीं हो। और ये नोक यहाँ पे जो आ रही है, ये नोक ना हो बड़ी या मैंने यहाँ पे दिखाई दी। इस तरह से गोल बनाए, ठीक है, नोक ना लाएं। ये सीन, सीन के शोशे बिल्कुल बारीक से बने हैं, ज़ाहिर नहीं हो रहा खूब, इसको थोड़ा सा और गहरा कर लें, ठीक है। और आइन, ये वाला आइन सही बना है, थोड़ा सा ये वाला आइन सही है, कुछ आइन सही है और कुछ नहीं सही है। ये ख़राब हो रहा है, ये भी ख़राब हो रहा है, ये भी ख़राब हो रहा है, ये भी ख़राब हो रहा है। इनको सही कर लें, ये भी ख़राब हो रहा है। अब देखें ये जो आइन बना है ये बहुत अच्छे से बना है। इसकी थोड़ी सी लकीर ये ऊपर बड़ी हो जाए और ये यहाँ तक गुलाई सही है, बस यहाँ पर से गुलाई ख़राब हो गई है, यहाँ पर से गुलाई सही हो जाए, बस ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इन स्वाद तो ये जो है आप लोगों के काफ के अलिफ तिरछे हो रहे हैं, ये बहुत दूर तक ऐसे गुलाई नहीं आएगी। इसको यहीं से उठा देना है। देखें मेरी पेंसिल कहाँ आ रही है, इसको यहीं से उठा देना है, ठीक है। इसकी लकीर का ध्यान रखें। ये देखें कैसा बना है काफ, बाकी सही है। दाल डाल, ये भी सही है। हुमा परवीन, सीन आपका सही नहीं है, सारे के सारे शोशे जो हैं आपके लकीर पर रखे हैं, जबकि मैंने लकीर पर ना कल रखे थे और ना आज रखे हैं। और आइन की जो नीचे वाली लकीर होती है, देखें ये वाली,
ये ऊपर वाली लकीर हो गई और ये नीचे वाली ये बड़ी रहेगी, ठीक है। ये लकीर बड़ी रहेगी और इसी की सूद से ऐसे करके आइन का शोशा आके फिर अलिफ में मिल जाएगा। काफ, काफ, काफ जो आप लाए हैं, ये जो लकीर आ रही है पीछे, आपने मालूम कैसे बनाया काफ? मुझे दिख रहा है आपने इस तरह से लाके और इस तरह से बनाया है, जो कि मैंने पहले ही मना किया था कि इस तरह से ना बनाएं, ठीक है। और या तो फिर आपने इस तरह से और इस तरह से बनाया है। फ़िलहाल बनाया आपने एक बार में ही है, कैसे भी बनाया हो, लेकिन मैंने क्या बताया था, इसको ऐसे करके लाना है, ऐसे करना है, पेंसिल उठा लेना है और फिर ऐसे करके इधर से लाना है, ठीक है। या फिर इधर से भी ले जा सकते हैं, लेकिन पेंसिल उठाने के बाद आराम से, ठीक है। रखी ना रहने दे पेंसिल, थोड़ा सा इसका हिसाब बना लें, जब सीख जाएं तब कैसे भी लिखें। रुकैया हनफी, ये तो थी हुमा परवीन, ये है रुकैया हनफी। सीन, स्वाद, काफ, अलिफ, ये देखें इन्होंने किस हिसाब से बनाए हैं कोई कोई काफ। ये देखो सीधी लकीर खींच दी, बाद में इसमें ये जोड़ दिया, बाद में ये जोड़ा। बल्कि मैंने बोला था सीधी लकीर खींच के ऐसे इसको ना जोड़ें, इसको इधर ला के इधर ही मोड़ दें। ऐसे इन्होंने जोड़ा, ऐसे करके मैंने बोला था ऐसे करके ऐसे मोड़ दें और फिर ऐसे बना दें। देखें ज़ाहिर हो रहा है बिल्कुल, है ना। बस काफ सही कर लें आप। अंजुम फ़ातिमा, आप स्वाद थोड़ा सा सही कर लें, जो स्वाद का शोशा है ये देखें कैसा बना है अजीब सा, इसको थोड़ा सही कर लें। और आइन की ये नीचे वाली लकीर को थोड़ा सा और बड़ा कर लें, ठीक है। अंजुम फ़ातिमा, आफरीन, जी आपका स्वाद अभी थोड़ा सा और सही होने के लिए कह रहा है, इसका शोशा जो थोड़ा सा और लंबा कर लें। बाकी सही है। नीलोफर, आपका स्वाद भी सही नहीं है, ये गोल गोल हो रहा है और ये बिल्कुल सीधा आपने ऊपर उठा दिया, बिल्कुल सीधा। मैंने सीधा उठाने के लिए नहीं बोला था, हमारे सारे स्वाद तिरछे मिलते हैं, आपने बिल्कुल सीधा ऊपर के लिए उठा दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लें, बाकी सही है। गुलबहार, जी माशाल्लाह आपका सब कुछ सही हो रहा है, बस बढ़िया अभी भी सही नहीं है। मुझे जब मैंने शुरू में देखा तो मुझे लगा दाल बनी है, बाद में गौर करा ये या बनी है। इसको जो ऐसे करके ऐसे ना लाएं, बल्कि ऐसे करके लाएं, ठीक है। ऐसे करके ऐसे ना करें, ये नोक यहाँ पे ना आए, ऐसे करके लाएं। ये लकीर थोड़ी सी और छोटी करें, ये यहाँ तक इतनी दूर तक आ रही, थोड़ी सी और छोटी कर लें, ये यहाँ सही बना है, बाकी सही है। रिजवाना, आज इनका पहला सबक है जी। अलिफ आपने सही बनाया है, कल आप 2 हरूफ बनाना, आधे सफ़े में बा बनाना, ठीक है। ये आपको सबक हम दे रहे हैं, बा, और आधे सबक में जीम बनाना। और जिनको जिनको जीम नहीं आती है वो लोग इसे देख लें और वो लोग भी जीम बनाएं, जैसे कि शायद कि आफरीन का भी जीम था, वो भी देख लें, ठीक है। इस तरह से जीम बनाना है। आपके 2 सबक हैं रिजवाना, ये 2 हरूफ आपके सबक हैं। आधे पेज में बा 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 3-4 बार बा लिख लेना, फिर आधे में जीम 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 जीम, 2 हरूफ सीखो आप, और इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। फिर आगे बताएंगे, जैसे इन्होंने लिखा है देखें, इधर में बा 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 टाटा, इसमें जिम चाहा, मतलब शक्ल एक सी है, बस नुक्ते बदल दिए हैं, सही लिखा है। बस दाल को थोड़ा सा और सही करें और जिम की ऊपर वाली लकीर थोड़ी सी छोटी कर लें, बस बाकी सब सही है। ये कौन थी? तबस्सुम, और ये कौन है? शबनम अत्तारिया। सीन का पेट अभी सही नहीं है
और आइन का पेड़ भी कहीं कहीं पे ख़राब हो रहा है, इसको सही कर लें। और पूरा पेज लिखा करें, या आधा पेज ना लिखा करें, ठीक है। मैंने कई बार मना किया है। सीन स्वाद माशाल्लाह सही बना है। तैयबा, आपका स्वाद सही नहीं है और सीन भी सही नहीं है, सारे के सारे लकीरों पे शोशे रखे हैं, इसको सही कर लें। सीन और स्वाद, ठीक है। बस इतने लोगों का सबक है। और किसका था ये, ठीक है। सब लोग देख लें। ये इधर मैंने गलतियाँ लिखी हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ। और इधर मैंने सबक लिखा है। दुआ में याद रखें, अल्लाह सबको कामयाब करे। बस आप लोग मेहनत करते रहें, मेहनत से पीछे ना हटें, कभी भी हिम्मत ना हारें। अगर कभी भी दिल उकता जाए लिखने से, या मेरा लिखा हुआ समझ ना आए, तो मुझे बता ज़रूर दें। बहुत से लोग ग्रुप छोड़ते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और मुझे वजह भी नहीं पता चल रही है क्यों छोड़ रहे हैं। तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, मैं कैसे उसे दूर करूँगा, कैसे वो सही करूँगा। तो कोई भी वजह हो, मोबाइल हैंग होने की वजह हो, टाइमिंग की वजह हो, नेट की वजह हो, कुछ भी हो, कम से कम लेफ़्ट होने से पहले बता तो दिया करें, अगर उस्ताद मानते हो तो। बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई अजनबी की तरह चला जाता है। खैर, अल्लाह हाफिज़।